Exercise 4C basic level. Question number 1. The variables. Exercise 4C basic level. Question number 1. The variables x and y are connected by the equation minus x plus 2y equal to 4. नीचे आपको जो टेबल में x and y वेरिएबल्स जो दिए गए हैं ना, आर कनेक्टेड बाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4. सम वैल्यूज ऑफ x एंड द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y आर गिवन इन द टेबल. नीचे आपको टेबल में वैल्यूज गिवन है, x के अपने और y के अपने, लेकिन y में दो वैल्यूज अननोन है, एक है p, दूसरा है q. फर्स्ट पार्ट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. p एंड q की वैल्यू मालूम कर ले. हम यहाँ पर p एंड q की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन. अब ये वाला, ठीक है, ये हम ले रहे हैं. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये गिवन है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4. अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू p जो कि अननोन है, ठीक है। ये वैल्यूज हम इसमें रखने जा रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में. माइनस x की वैल्यू क्या है? -5 प्लस 2y p है इक्वल टू 4. माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2p इक्वल टू 4. बहुत साइड्स 5 माइनस करने से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, जैसे 5 माइनस करने से -1 आ जाएगा. 2p इक्वल टू -1. बहुत साइड 2 पर डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा. p की वैल्यू है -1/2. अब यहाँ पर q की वैल्यू हम मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या है? -x प्लस 2y इक्वल टू 4. x की वैल्यू गिवन है 5 और y की जगह पे आपने क्यों रखना है, ठीक है, जो कि अननोन है. अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे, तो x की जगह पे हम 5 प्लस 2 y की जगह पे क्यों इक्वल टू 4. बहुत साइड्स हम 5 प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और इधर y की 2 क्यों इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है. बहुत सारे हम 2 पर डिवाइड करेंगे और ये भी 2 पर डिवाइड हो जाने से यहाँ पर आ जाता है 4.5, मतलब को क्यों की वैल्यू है 4.5. पार्ट बी. ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द x एक्सिस. ये x एक्सिस है ना, ठीक है, और इसमें जो एक 1 यूनिट है ना, 0 to 2 या 1, मतलब 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, इस तरह, ठीक है. तो ये 1 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 1, ठीक है, और इधर 3 और इधर 5. तो यहाँ पर जो फासला होगा ना इधर, ठीक है, x एक्सिस पर 1 यूनिट, वो 1 सेंटीमीटर आपने ड्रा करना होगा, ठीक है. और y एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर. और x एक्सिस पर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर. आपने ऐसे कार्टेशियन प्लेन ड्रा करना होगा, ठीक है, जो x एक्सिस पर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर हो और डिस्टेंस, ठीक है, और y एक्सिस पर 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर हो. तो स्केल का मतलब ये है. अच्छा, on the x axis and 2 centimeter to represent 1 unit on the y axis. draw the graph. ये ग्राफ आप ड्रा करें, ठीक है. इसका ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रा किया है,
मतलब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ऑफ माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4, इससे जो इसका जो ग्राफ बनता है ना इस लाइन का, ठीक है, इक्वेशन जो ग्राफ बनता है ये लाइन है ना, ठीक है, तो इस लाइन का जो इक्वेशन बनता है माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4, इसी टेबल के मुताबिक मैंने ये लाइन ड्रा किया है। सही है, ये देखिए सारे वैल्यूज यहाँ पर मालूम है ना, तो इसी के इसको मद्देनजर रखते हुए ये मैंने ड्रा किया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप और करें तो माइनस 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो मतलब ये एक्स एक्सिस जो है ना, ये आपस में जो डिस्टेंस हो यहाँ माइनस 5 से लेकर 5 तक हो, ठीक है। इससे ज़्यादा ड्रा ना करें क्योंकि हमें पॉइंट्स की जितनी ज़रूरत है ना वो है -5 टू यूनिट्स की जो ज़रूरत है, ठीक है, -5 टू 5 तक है। सही, ऐसे ग्राफ आपने ड्रा करना होगी जिसमें एक्स एक्सिस -5 टू 5 हो और ये -5 और 5 दोनों भी शामिल हो। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ये -5 भी इसी में शामिल है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ये 5 भी इसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा, द पॉइंट्स आर 0.5 कॉमन 0.5, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं लाइज ऑन द ग्राफ, ये इसी ग्राफ पर है, ठीक है। इन बी, मतलब ये बी से हमने ये ग्राफ ड्रा किया ना बी पार्ट की मदद से, तो इसी ग्राफ में ये पॉइंट्स भी है। यहाँ पर आर की वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है। हम आर की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। अब इक्वेशन क्या है, -x प्लस 2y इक्वल टू 4 है और पॉइंट क्या दिया है, r 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है r और y की वैल्यू क्या है 0.5, ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या है r रख दिया और y की वैल्यू क्या है 0.5 इक्वल टू 4 है। कैलकुलेशन से आपको ये आ जाएगा 1 और 1 उधर जाए तो क्या होगा -4 -1 और इसे क्या आता है +3, मतलब r की वैल्यू आपको आएगा -3, ठीक है। अच्छा, आगे आपको क्या बताया जा रहा है, डी पार्ट ऑन द सेम एक्सिस इन बी, ठीक है। बी वाला जो ग्राफ है ना, सेम एक्सिस मतलब x एंड y दोनों, ड्रा द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3, ड्रा द ग्राफ x इक्वल टू part D on the first part on the same axis in B, draw the graph of x equal to 3। इसी ग्राफ पर सेम एक्सिस हो, मतलब यही x एक्सिस और y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स गिवन है यही हो, ठीक है। इस पर आपने ग्राफ ड्रा करना है x इक्वल टू 3, ठीक है। पहले हम ये तो x है ना, ठीक है, यहाँ पर हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। जब y की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो फिर हम इस पर ये पॉइंट्स मतलब x एंड y जब मालूम हो जाए तो हम इस पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द ग्राफ इन बी, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ इन बी मतलब इस ग्राफ के मुताबिक, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 3 हो, x यहाँ पर 3 हो, देखो यहाँ नजर आ रहे हैं ना, तो ये पॉइंट हो, ठीक है। जब x ये हो तो फिर ये y की वैल्यू क्या होगी, जब x ये है ये, तो इसके सीध में यहाँ पर जाएंगे यहाँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है, इधर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा ना, ये बोला, तो जब ये इसके सीध में जब हम जाएंगे यहाँ पर एक पॉइंट आपको आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपने लाइन को सीधा ड्रा करना है, ठीक है, सीधा ड्रा करें इस तरह, तो ये पॉइंट आता है और इसको इसके साथ मिला यहाँ, ये तो x एक्सिस है ना, x एक्सिस तो आपको गिवन है 3 है और y एक्सिस क्या है ये आप मालूम कर ले, 3.5 आता है, 3.5, तो y 3.5 आएगा, ठीक है।
Second part, state the y coordinate of the point on the graph of minus x plus 2y equal to 4 that has an x coordinate of 3. x coordinate of 3. यहाँ पर x coordinate of 3 आपको गिवन है. State the y coordinate of the point on the graph. y coordinate मालूम कर लें, ठीक है, ऑफ माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन का, ठीक है. लाइन ऑफ इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4, ये जो ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है, इसी के मुताबिक. अच्छा, यहाँ पर y की वैल्यू आप मालूम कर लें, दैट हैज़ एन x कोऑर्डिनेट ऑफ 3. जब x कोऑर्डिनेट 3 हो, ये भी सेम पार्ट 1 की तरह है, ठीक है. पार्ट 1 में भी आपको x की वैल्यू 3 गिवन था ना, देखिए x की वैल्यू, और यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है. जब x की वैल्यू 3 गिवन है तो उसी के मुताबिक हमने इसके सीध में जाना है और यहाँ पर देखे और यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है. और ये जो y एक्सिस पर आपको 3.5 नजर आ रहे हैं ना, यही y की वैल्यू है. यहाँ पर इसका भी आंसर यही सेम आता है, ठीक है. मतलब यहाँ डी पार्ट पर जो 2 है ना, तो उसका आप जब x 3 हो तो y 3.5 होगा, सेम इस तरह है, ठीक है. ये तो पार्ट 1 था, ठीक है. डी में exercise for C intermediate level, question number 2, consider the equation minus 2x plus y equal to minus 3. अब एक्सरसाइज फॉर सी में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3, और कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल. नीचे फर्स्ट पार्ट में आपको पार्ट ए में x की वैल्यूज़ गिवन है और y की वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन की मदद से मालूम करने होंगे, ठीक है. हम मालूम करने जा रहे हैं. इक्वेशन क्या है, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3. फर्स्ट पार्ट में आपको x की वैल्यू माइनस 1 गिवन है, इन y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है. माइनस 1 इस इक्वेशन में रखने से आपको इस तरह आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 3 है, ठीक है. माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 2 उधर जाए तो क्या होगा, माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस 5 आता है, ठीक है. अच्छा, तो अगर x की वैल्यू 0 रख लें तो फिर y, तो मतलब यहाँ पर माइनस 5 मालूम हो गया. तो इक्वेशन माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 है. x की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू 0 रख लें और यहाँ पर 0 हो जाएगा, y की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है. ये आ गया. दूसरा ये, तो y की वैल्यू माइनस 3, और अगर x की वैल्यू 2 रख ले तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3, और x की वैल्यू 2 पुट करने से माइनस 2 माइनस 4, माइनस 4 उधर जाए तो प्लस 4 आता है, तो प्लस 4 माइनस 3 से 1 आता है, ठीक है. मतलब यहाँ पर वैल्यू 1 है. ओके, टेबल कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर. ये ग्राफ पेपर है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये 4 सेंटीमीटर. ये स्केल इस तरह आपको दिया है कि 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस. ओके, 2 सेंटीमीटर. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 2x, ये माइनस 2x है, ठीक है.
-2x प्लस वाई इक्वल टू -3, मतलब यहाँ पर माइनस गिवन है तो ये माइनस इसकी तरह। अच्छा, तो फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 1 2 -1 2 2 x एक्सिस पर -1 2 2 यूनिट्स आप रख ले, ठीक है। डिस्टेंस आपको गिवन है स्केल, ठीक है, उसी के मुताबिक आपने रखने होंगे और इसी के मुताबिक आपको ये ग्राफ ड्रा करें। और ये ग्राफ मैंने ड्रा किया है इस टेबल की मदद से, ठीक है। जो इक्वेशन आपको गिवन था ना -2x प्लस वाई इक्वल टू -3, इस का ये लाइन बनता है, ठीक है। लाइन ऑफ इक्वेशन ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन है और ये कार्टेशियन प्लेन था और x एक्सिस और y एक्सिस स्केल के मुताबिक मैंने डिस्टेंस रख लिए, मतलब छोड़ दिए यूनिट्स के, ठीक है। अच्छा, तो ये ग्राफ ड्रा हुआ, नजर आ रहा है। पार्ट सी में पार्ट 1 ऑन द सेम एक्सिस इन बी ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -1। अगर y की वैल्यू -1 हो, ठीक है, ऑन द सेम एक्सिस इन बी, अगर y की वैल्यू -1 हो, y की वैल्यू मतलब तो अच्छा y की वैल्यू -1 हो, एक मिनट में यहाँ पर लिखता हूँ, y की वैल्यू -1 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, y की वैल्यू -1 है, ये y एक्सिस है ना, यहाँ पर -1 तो 0 ये है, ठीक है। ये -1 हो गया, अगर y की वैल्यू -1 है तो इधर एक मिनट, ये y की वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू -1, तो इधर x की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए वो भी 1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 1 है, x इक्वल टू 1। पार्ट 2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम bonded. Find the area of the trapezium bounded by the lines -2x plus y equal to -3, y equal to -1 and the x axis and the y axis। अच्छा, आपने इसी के मुताबिक, मतलब आपको लाइंस गिवन है, फर्स्ट लाइन -2x प्लस y इक्वल टू -3 है और सेकेंड लाइन आपको y इक्वल टू -1 है और जो थर्ड वन है वो कह रहा है कि द x एक्सिस, ओके, और फिर फोर्थ वन y एक्सिस है, y एक्सिस का है, ठीक है। सोल्यूशन में कुछ इस तरह, इंटरसेक्शन ऑफ -2x प्लस y इक्वल टू -3 विद y एक्सिस, मतलब जो फर्स्ट लाइन आपको गिवन था ना -2x प्लस y इक्वल टू -3 विद y एक्सिस, सेट x इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह पर, ये जब y एक्सिस पर हो ना तो x की जगह पर हम 0 रखेंगे, ठीक है। जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो फिर ये इससे वैल्यू आएगा -3, मतलब y की वैल्यू -3 आता है, ठीक है। 2 0 मल्टीप्लाई हो जाए 0 आता है तो y इक्वल टू -3 आएगा। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0, -3। और फिर अब सेकंड वन जो कह रहा है कि मतलब यहाँ पर अब इधर देखिए, पहले तो y एक्सिस था ना, ये इक्वेशन y एक्सिस, अब x एक्सिस, बारी बारी हम ये सारे लाइंस, इन सारे लाइंस की मदद से हम ये कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, ठीक है। -2x प्लस y इक्वल टू -3 विद द x एक्सिस। अब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, जब x एक्सिस हो तो y की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। 0 रखने से x की वैल्यू 3/2 आएगा, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 3/2, 0। अब नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू -1, जब आपको बताया गया था क्वेश्चन में कि y इक्वल टू -1 है तो विद द y एक्सिस
ठीक है। This line is parallel to the x-axis and doesn't intersect the y-axis except at y equal to -1. So we consider it intersects along a vertical line where y equal to -1. Okay, intersection of y equal to -1 with -2x plus y equal to -3. Substitute y equal to -1, y equal to -1. Okay, -2x -1 equal to -3. -1 उधर जाएगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -3 के साथ जब 1 प्लस हो जाए तो इससे -2 आता है। ठीक है, बोथ साइड से -2 पर डिवाइड करो। ठीक है, x इक्वल टू 1 आएगा। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1 -1। इंटरसेक्शन पॉइंट x की वैल्यू है 1 यहाँ पर जो कि मालूम हुआ, और y की वैल्यू है -1। नाउ वी हैव द 4 वर्टिसेस। जो ट्रेपीजियम था ना, उसका 4 वर्टिसेस हमने मालूम किए ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है, फर्स्ट 1 0 0 जो ओरिजिन था, सेकंड 1 0 -3। ठीक है, इंटरसेक्शन विद द y एक्सिस, और थर्ड 1 वर्टेक्स 3/2, 0 इंटरसेक्शन विद द x एक्सिस। फोर्थ 1 1, -1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपको जो गिवन है ना, ये 4 वर्टिसेस के हैं ऑफ द ट्रेपीजियम। इंटरसेक्शन ऑफ y, ये जो लास्ट वन है ना, ये इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू -1 एंड -2x प्लस y इक्वल टू -3। द वर्टिसेस फॉर्म द ट्रेपीजियम। ये सारे वर्टिसेस आपने मालूम कर लिया ना। अच्छा, अब इन सारे वर्टिसेस की मदद से हमने ये ग्राफ मैंने आपके लिए ड्रा किया है ताकि आप इस पे समझ सकें। ठीक है, इन सारे वर्टिसेस की मदद से मैंने ये ग्राफ ड्रा किया। ठीक है, ये ग्राफ, ये देखिए, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है। अब यहाँ पर पॉइंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट वन था ना, ये 0 0 ओरिजिन और फिर 0 -3 इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, ये भी मैंने प्लॉट कर दिया। 0 -3 देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, नेक्स्ट 1 एक मिनट, ये 3/2 0 और फिर 1 -1 3/2 0 यहाँ आ गया। ओके, और 1 -1 यहाँ आ गया। तो मतलब इधर देखें, ये y एक्सिस पर 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है, और x एक्सिस पर ये मेरे पॉइंट्स पर डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर तो 1 आता है ना इधर, और इनको मज़ीद मैंने पॉइंट्स पर डिवाइड किया ताकि आप समझ सकें। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखें, इधर 0 और 0.5 हाफ हो गया ना 1, और फिर 1.5 2, इस तरह इधर पॉइंट में लेके यूनिट्स में लेके। ठीक है, अच्छा, तो इधर देखिए, द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज, जो ट्रेपीजियम है ना, ठीक है, इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाई b1 प्लस b2। ठीक है, और ब्रैकेट्स के बाद मल्टीप्लाई बाई h, where b1 and b2 are the lengths of the parallel sides and h is the height. b1 b2 are the lengths of the parallel, ये length of the parallel है। ठीक है, अब आगे मैं मज़ीद यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। here the parallel sides are along the lines y equal to 0 and y equal to -1. okay, the lengths of the bases are, देखिए, b1 3/2 डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 0, मतलब 0 to 0 यहाँ से लेकर, देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला। ठीक है, ये b1 हो गया। अब इसका जो पैरेलल है ना, इसका जो पैरेलल है वो 0 to -1 और 1 to -1।
0 2 माइनस 1 ये हो गया, ठीक है, 0 2 माइनस 1 ये, और 1 2 माइनस 1 ये हो गया, ठीक है। ओके, द हाइट h इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स विच इज 1 यूनिट। ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना 1 यूनिट है, यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। थस द एरिया इज, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लें, ठीक है, और 3/2 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1, और इनको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पर 1 है, सोल्व करने के बाद आपको इस तरह आएगा, तो फिर इससे ये आएगा, ठीक है। देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 5/4 स्क्वायर यूनिट्स।